तो हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि ये सरकार ने बढ़ाया हुआ भ्रष्टाचार के ऊपर वो कुछ बोलने वाले हैं कि नहीं, और भ्रष्टाचार कहाँ तक पहुँचा है। तो उस भ्रष्टाचार के कारण महाराष्ट्र की आन बान शान शिवाजी महाराज का पुतला ही टूट गया। आज भ्रष्टाचार का रेट 50% के ऊपर गया है, उसमें एडवांस 30% लिया जाता है। इतना भ्रष्टाचार पूरे देश में कहीं नहीं होता। कर्नाटक 40% तक पहुंच गया था, तो कर्नाटक के लोगों ने उनको घर बिठा दिया। आज ये महाराष्ट्र में 50% के ऊपर पहुंच गया है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है। वो जो इसका जवाब हमें मोदी साहब से चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इधर तो इंडाइजेशन हो रहा है, हाजमोला की गोली लेनी पड़ रही है। तो मोदी साहब हाजमोला की फैक्ट्री खोलेंगे कि भ्रष्टाचार बंद करेंगे। इस देश में, इस प्रदेश में महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। हमारी परंपरा भी बहुत बड़ी है। अहिल्याबाई होलकर, जीजा माता, सावित्रीबाई फुले, ऐसी हमारी बड़ी बड़ी परंपरा है। फातिमा बीवी। आज इस प्रदेश में हर रोज 21 बलात्कार, 22 बलात्कार हो रहे हैं। रोज 22 बलात्कार। कल पुणे में एक लड़का लड़की घूमने गए थे, रात में उनको 3 लोगों ने पकड़ लिया और सुबह तक उस लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ। सुबह में उसको छोड़ा गया। अब मालूम नहीं पुलिस क्या कर रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि महाराष्ट्र में छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं और 22,762 FIR की नोंद हो गई है। आरोपी पकड़े नहीं जा रहे। खेती में पे जो बारिश और क्लाइमेटिक कंडीशंस का परिणाम हुआ है, उसके वजह से एग्रेरियन इकोनॉमी बहुत मुश्किलात में आ गई है। आज 22,000 के ऊपर लोगों ने आत्महत्या कर ली है। उसके बारे में मोदी साहब क्या कहेंगे, ये हम सुनना चाहते हैं। पुणे में पोर्शो के कारण कुछ लोग मर गए। जलगांव में कार के नीचे दबोच के कुछ लोग मर गए। हमारे नेता, बीजेपी के नेता बावनकुले साहब, उनके बच्चे ने किसी को उड़ाया। कोई केस नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। यानी आप बड़े के बच्चे हो तो आपको सब लाइसेंसेस फ्री मिल जाते, करो कुछ भी। आप लगातार देख रहे हैं महाराष्ट्र में हर एग्जाम के पेपर फूट रहे हैं। महाराष्ट्र में खास करके पुणे ये विद्यार्थियों का अध्ययन केंद्र है। वहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते हैं। 2-4 हज़ार रुपये में, 2,000 रुपये में रहने के लिए जगह ढूंढते हैं, लेकिन उनके बाप को वो 1,000 रुपया भेजना भी मुश्किल हो जाता है। साल भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन साल के मैंने पढ़ाई के 2 दिन पहले पता चलता है कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गई है। कुछ एग्ज़ाम के बारे में जब पता चलता है तो पेपर ही लीक हो गया है। सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, ना उसको सरकार रोक पा रही है। मोदी साहब ने कहा था कि मैं महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी दूंगा। मैं मोदी साहब की एक स्टाइल बताता हूँ। जिस राज्य में चुनाव होता है, उस राज्य में वो जाके बोलते हैं मैं उड़ीसा को इस देश का प्रथम राज्य बनाऊंगा। फिर वो गए कर्नाटक में, मैं कर्नाटक को प्रथम राज्य बनाऊंगा। फिर वो गए तेलंगाना, मैं तेलंगाना को प्रथम राज्य बनाऊंगा। ऐसे वो महाराष्ट्र में आके कहेंगे महाराष्ट्र को मैं प्रथम राज्य बनाऊंगा।
आप जाके देखिए केसीआर का, उड़ीसा का, गुजरात का, कर्नाटका का क्या हाल है। अरे हम कहते भाई महाराष्ट्र छोड़ो, गुजरात छोड़ो, इस देश को कम से कम बचाओ। इस देश कर्जे में जो डूब रहा है उसका क्या करोगे। अब जो वॉर चालू है ईरान इजराइल का, उससे तेल के ऊपर जो परिणाम होने वाला है उसके बारे में कुछ आप लोगों ने सोचा है कि भाव कहां चले जाएंगे। आज बेरोजगारों की आत्महत्या जो होती है, सुसाइड्स, उसके मस में महाराष्ट्र 1 नंबर पे है। जिसमें भी दुष्कृत्य है उसमें महाराष्ट्र 1 नंबर पे है। एक जमाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन में महाराष्ट्र 1 नंबर पे था, आर्थिक स्थिति में महाराष्ट्र 1 नंबर पे था, एग्रीकल्चर में महाराष्ट्र में 1 नंबर पे था। अब हम किस पे आगे हैं? तो पॉस्को में आगे हैं, महिलाओं के अत्याचार में आगे हैं, कर्जे में आगे हैं। महाराष्ट्र कर्जे में इतना डूब गया है कि कई बैंकों ने खत लिखे हैं कि इसके आगे हम महाराष्ट्र सरकार को कर्जा नहीं दे सकते। हमको ये जवाब चाहिए मोदी साहब से कि वेदांता, फॉक्सन, टाटा, एयरबस, बल्ट्रक पार्क सर के बड़े बड़े प्रकल्प जो हमने महाराष्ट्र में लाए थे वो गुजरात में क्यों भेजे गए। शिवाजी महाराज ने जो सूरत लूटने का काम किया था उसका बदला तो कहीं गुजरात हमसे नहीं ले रहा है। हम